बस आधार है मुक्ति के लिए। देह मिट जाएगी, रूह रह जाएगी, गुरु भक्ति बस आधार है। इस संगोष्ठी को गति प्रदान करें डॉक्टर रविंद्र गंगोला। सर्वप्रथम मैं महाराज का बताऊंगा कि जिस दिन महाराज उज्जैन में पदार्पण हुआ, मैं महाराज से मिला, मुझे डॉक्टरों से मिलाओ, उज्जैन के डॉक्टरों से मिलाओ और मैं उनसे चर्चा करना सचेत करेंगे कि किस तरह से प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज करा जा सकता है। सर्वप्रथम मैं आज के संचालक अजय केतली आमंत्रित करता हूँ कि वो संचालन आगे करें। आप सब लोग ध्यान से सुने। विनयाञ्जलि अर्पित करते हुए आप सभी महानुभावों का आज इस धार्मिक वैज्ञानिक चिकित्सा संगोष्ठी में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। जैसे रहीम का एक दोहा है कि देनहार को और है भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पे धरे ताते नीचे नहीं। हुआ यूँ कि एक जो दानी थे वो रोज दान देते थे पर आंखें नीचे करके दान देते, तो लोग उन पे कहते थे कि भाई तुम आगे नीचे दान क्यों देते हो, आज तो पहले दान देते तो फोटो खिंचवाते और नाम लिखा जाए पेपर में आना चाहिए देते हुए, चाहे वो 1 रुपया दान दे रहे हो। तो उन्होंने कहा कि भेजने वाला तो कोई और है, मैं तो मध्यस्थ हूँ और दे रहा हूँ, शर्म के मारे मेरे नीचे रहने कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि मेरे में घमंड आ जाए। तो देनहार तो ऊपर बैठे हैं महाराज श्री और मैं बीच में परोसने वाला हूँ आप सबके बीच अपने नगर के उन विभूतियों को जिन्होंने चिकित्सा जगत में न केवल नाम कमाया बल्कि सही मायने में जो 4 प्रकार के दान शास्त्रों में कहे गए हैं, औषध शास्त्र अभय आहार, नंबर 1 पे औषध दान को कहा गया क्योंकि औषध दान से जीवन बचता है और जीवन बचेगा तो हम धर्म साधना कर पाएंगे। इसलिए चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी आरोग्य को प्रथम आवश्यकता बताया। मैं थोड़ी सी भूमिका के साथ आपके सामने आज का कार्यक्रम, जैसा कि महाराज श्री की आज्ञा हुई और समिति के जो पदाधिकारी हैं हमें 1 घंटे का समय दिया है, लेकिन आचार्य श्री और महाराज श्री के आग्रह पर या आदेश पर हमने इस तरह से संयोजन किया है कि हम 2 दिनों तक आपके बीच चिकित्सकों को लाएं, विशेषज्ञों को लाएं जो आपकी बात, अपनी बात भी कहें और आपकी समस्या का समाधान करें। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू एक छोटे से कथानक से करना चाहता हूँ, फिर सीधा मैं आमंत्रण दूंगा। एक कुम्हार था, वो जंगल में अपने गधे को ढूंढने निकला। बारिश हो रही थी, रात अंधेरी थी, चारों तरफ गुप्त अंधेरा, दिखने को कुछ नहीं। तो ढूंढते ढूंढते गड्ढे में उसको लगा के उसका गधा वहां छुपा हुआ बैठा और वो गधे को बांध के और डंडा मारता हुआ ले आया और रात को आके उसको बांध दिया खूंटे पे। सवेरे उसने देखा कि वो गधे के चक्कर में शेर के बच्चे को ले आया। कुम्हार बहुत होशियार, उसने क्या कहा कि ये भी सोच रहा है मैं गधा हूँ क्योंकि मैंने रात को इसकी पिटाई कर दी, तो ये भूल गया कि मैं शेर हूँ। तो उसके मन में पाप उपजा या लोभ पैदा हुआ कि मैं इस शेर रूपी गधे को लोगों के सामने प्रदर्शन करूं, तो रोज वो सबके सामने उसको डंडे मारे और गधे की तरह हाँक के ले जाए और मिट्टी लाद के ले आए। लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, कितना बहादुर कुम्हार है, शेर से गधे का काम ले रहा है। और शेर बेचारा ये सोचे कि मैं शायद गधा ही हूँ क्योंकि कुम्हार मुझे मार रहा है। तो ढोते ढोते कई साल निकल गए, उसका प्रकाशन हुआ और बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ महाराज श्री ने हम लोगों को एक किताब दी। हालांकि जैसे सर ने बोला कि एलोपैथिक विशेषज्ञ हैं, उनको समझ में आने में दिक्कत आई, लेकिन जब उन्होंने पढ़ी तो बड़ी प्रमाणिक जानकारी लगी। तो इस कल्याणकारक ग्रंथ एक ऋषि हुए उग्रदित्ताचार्य, उन्होंने इसको लिखा। पर ऐसा लगता है कि आयुर्वेद के समकालीन या जो आचार्य आज अपने पास ग्रंथ हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, भागवत संहिता,
उन्हीं संदर्भों को आचार्य उपदेशाचार्य ने जैन धर्म के परपेक्ष में लिखा। ग्रस्त 70% लोग आज के दौर में हैं और ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई मेडिकल बीमारी नहीं है टाइफाइड मलेरिया जैसी जिसको दवाई दिया और वो ठीक हो जाएगी। ये अपने रहन सहन, नियमित रूप से जीवन जीने का ढंग, संसार में सबसे ज्यादा अगर पुण्य की पूजा करने की आवश्यकता है, सेवा का देश बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुनि श्री प्रणय सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए आप सबको जय जिनेंद्र बोलता हूँ। इस धर्म सभा में सबसे पहले नाग पंचमी, तीज का त्यौहार, स्वतंत्रता दिवस, राखी, दिगंबर जैन समाज माधवनगर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे महान संत के बीच में मुझे कुछ अपनी बात रखने का मौका दिया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। अब मैं मेरी बात चालू करूँ तो मेरी जो बात रहेगी वो दो बातों में रहेगी, कैसे अपना दिल स्वस्थ रखें और साथ में अगर किसी का दिल बंद हो जाए आपके सामने तो डॉक्टरी सुविधा आने के पहले आपको क्या करना है। ये कुछ बातें मैं मेरे भाषण में 15 से 17 मिनट के बीच में प्रेषित करूँगा। किसी को भी कोई सवाल पूछना हो तो वो बीच में भी पूछ सकता है और बाद में भी पूछ सकता है, इसके लिए मैं उसका हृदय से आभारी रहूँगा। करीब करीब दिल की बीमारी के बारे में एक आध बार तो चर्चा हो जाती है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारतवर्ष में करीब 6 से 7 करोड़ लोग दिल की बीमारियों से ग्रसित हैं और ये संख्या सन 2020 में जाकर आधे वर्ल्ड के लोग भारतवर्ष में हो जाएंगे। कहने का मतलब भारतवर्ष से बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत। हम हमारे नगर को लें तो आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि करीब 50 से 60 हजार लोग दिल की बीमारियों से ग्रसित हैं और करीब 150 से 200 लोग विभिन्न हृदय नगर की गहन चिकित्सा इकाइयों में भर्ती होते हैं प्रति माह और करीब 2 से 3 लोग स्वर्ग सिधार जाते हैं प्रतिदिन। उसमें से एक लोग तो ऐसा रहता है जब डॉक्टर की सुविधाएं नहीं मिले। आपने भी देखा होगा, अरे यार सुबह तो मेरे साथ 9:30 बजे धर्म सभा में था और 11:30 करें कि जैसे हम साथ में रहते हैं, साथ में पैदा होते हैं, 2 भाइयों को तकलीफ है, पास में हमारे दोस्त को तकलीफ है और आपको नहीं है। अनियमित जीवन शैली सबसे मुख्य बात है। जीवन शैली जैसा मेरा दोस्त डॉक्टर रविंद्र गंगवाल ने बताया, मैं आपको बताऊं, जैसे ये गिरा तो सबसे पहले हमको पहचानना है कि ये सही में डेथ हुआ कि नहीं हुआ, इसको हार्ट अटैक हुआ नहीं। तो अपन क्या करेंगे, इसके जो हाथ है उंगली इसके बाएं साइड पे देखेंगे, नाड़ी चलती रहती है। नाड़ी चल रही कि नहीं चल रही है, उसका खंधा हिलाया, पूछा सुनील भाई कैसे हो, अगर ये बोल दे तो मतलब सही है। फिर उसके बाद हमने उसको नाक पे उंगली रखी जिससे ऑक्सीजन मालूम पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। ये सिर्फ 10 सेकंड में करना। कैसे करना मैं बताता हूं। ये मालूम पड़ गया कि तीनों चीज नहीं है, मतलब इसका हो चुका है। फिर कॉम्प्रेशन, इस मरीज को आगे में जो चीज बता रहे हैं ये सब वाक्य साल में सबके साथ आता रहता है। फिर हमको क्या करना है, आप देखिए कैसे करते हैं। जैसे ये गिर गए तो थोड़ा सा नीचे, तो हमको पहचानना है। पहचानने के 3 तरीके हैं। नाड़ी आपके अंगूठे के बाएं साइड पे अगर नीचे देखेंगे तो नाड़ी देखेंगे जिससे धक धक होता रहता है। दूसरी बात, उसको सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा। तीसरी बात, उसका रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। वो सिर्फ 10 सेकंड में करना है। कैसे करना देखिए। हेलो सुनील, अगर बोल दे तो मालूम पड़े कुछ भी नहीं। हमने देखा उसके आंख से, उसके नाक से आवाज आ रही है और नहीं जा रही है तो मतलब इसका कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो तुरंत आपको क्या करना है, घबराइए मत, किसी तरह की घबराने की बात नहीं है। देखिए करके छोड़ना है, करके छोड़ना है। इसका यही मतलब रहता है कि जो हमारा हार्ट स्टर्नम पीछे के इसमें बीच में रहता है, जो हार्ट पंपिंग करता है वो हम दबा रहे हैं, तो खून 1/3 पूरे शरीर में चल जाएगा। तो आपको इसको 60 से 70 बार करना है, लाइक दिस।
जब तक करते रहना है कि जब तक कोई नहीं आए। ऐसा नहीं है 8 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। हाँ, आपको मालूम है हार्ट लेफ्ट साइड रहता है, हार्ट रेट लेफ्ट साइड रहता है, लेफ्ट साइड के स्टेर्नम पे आपको करना है, ठीक है? लेफ्ट साइड यहाँ पे लाइक दिस, आपको ऐसा दबाना है कि 2.5 से 3 दबे और उसी टाइम छोड़ना है जिससे वापस खून आ जाए। दूसरी बात ये करना है, इसकी चिन है जो इसकी चोटी, इसको ऊपर करना है। साथ में अपन इसका मुंह खोल के रखे, अगर खोल इससे इसका एयरवे बरोबर बना रहे। एयरवे से मतलब है जो सांस की नली है वो बरोबर खुली रहे, तो अपन को उसको खोलना है, ऐसा रखना है। अगर आप कर सके ब्रीदिंग तो बहुत अच्छी बात है। ब्रीदिंग कैसे करना है, सांस कैसे देना है, आप अंदर सांस खींचेंगे, इसका मुंह खोलेंगे। अगर कर सके तो ठीक है, नहीं कर सके तो आप कंप्रेशन और एयर मेंटेन करें। विश्वास करिए, अगर आपने 10 से 15 मिनट करा तो करीब 12 से 15% लोगों की जान आप खुद बचा सकते हैं। अगर समझ को लोग 4 मिनट बाद भी इसका ऐसा नहीं चल रहा है, अपने नाड़ी देखी कुछ भी नहीं हो रहा है, तो जोर से एक मुक्का इसकी छाती में मारे से जिससे इसका हार्ट चल जाएगा। थैंक यू सो मच। अपन पंपिंग करते हैं और इन बिटवीन उसके बाद पेशेंट की मृत्यु हो जाती है, तो जो लोग रहते हैं अटेंडर से रहते हैं या गांव वाले रहते हैं वो कहते हैं कि आपने इसको मार दिया पंपिंग करके, तो उस समय अपने क्या करना है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। ऐसा हमारे साथ कई बार आता है, कई बार डॉक्टर साहब आपने इंजेक्शन दे दिया, आपने इसका मसाज कर दिया तो हमारा तो मरीज चले गए, पर उसके लिए समझाना जरूरी है। वही जागरूकता अभियान हम डाल रहे हैं कि जिससे ये बता सके कि ये जरूरी था और अपन ने इस मरीज की जान बचाई। यहाँ बैठे हुए लोगों में जो सुपारी वाला सेट है उनका भी ऐसे हो गया था। किस्मत से मैं इधर ही बहादुरगंज के आसपास था, मैं गया, उनका मसाज करा, पर 10 से 15 मिनट तक करा, पर जब मैं पहुंचा वो ऑलरेडी 10 मिनट हो चुके थे, इसलिए बच नहीं पाए। पर डेफिनेटली परिवार वालों ने बहुत सपोर्ट किया और हमने उसको करा। Effective CPR means 1/3 normal flow, risky to breathe contain oxygen. Starts CPR. हेलो, आजकल ये बाजार में सेरेजिम बेड बहुत बिक रहे हैं। सेरेजिम बेड, सेरेजिम कंपनी है थेरेपी वाले, इस तरह हाँ तो उनका चैलेंज है कि इससे कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, आपका ब्लड सर्कुलर अच्छी तरह चालू रहेगा। तो इस पे आप क्या कहें? देखिए, जो थेरेपी है, कई नाना प्रकार की थेरेपी हमारे पास है जो भारतवर्ष में चलन। हमारा कई मरीज कहता है कि ऐसी थेरेपी है, कई मरीज कहता है डॉक्टर साहब मैं आबू के पास में गया था, वहाँ रखा हुआ सब ठीक हो गया, हमारे खून की बाटलें चढ़ती रही, ये सब होता गया। तो मेरा मतलब ये है, भगवान की तरफ से ऐसी देन रहती है कि जो बीमारी का भी एक एक्यूट फेज रहता है, फेज होने के बाद कम हो जाता है। तो अगर हम जो महाराज श्री कह रहे हैं या जो मेरे भाषण में है, अगर हम सब ये भी करें तो ये फायदा होता है। अब अननेसेसरी पैसा खर्च करके कुछ फायदा हो ऐसा मुझे मालूम नहीं। अभी इस बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है हमारे कई मीटिंगों में। अर्जुन की चाल हुआ, पहले बहुत सारा हुआ, दूसरी बात हुआ, डेफिनेटली हेल्प तो करती है, पर कितना करती है, उसके पैसा खरीदना कितना वैल्यूबल है, ये उसके बारे में मैं बता नहीं सकता। डॉक्टर साहब, आपने हरी सब्जियों के सेवन के लिए तो हार्ट के लिए उपयोगी बताया है। क्या दालें, मूंग की दाल, तुअर की दाल, चने की दाल, अरहर और मसूर की दाल वगैरह जो है दालें, ये क्या हार्ट के लिए उपयोगी है या नहीं है? इनसे कितना हो सकता है फायदा? इनसे भी बहुत है, पर ज़्यादा फायदा जैसा मैंने बताया अंकुरित सब्जियों से होता है। इनसे जो फायदा है उससे थोड़ा कम है, पर डेफिनेटली अगर आपको प्रोटीन चाहिए, चूँकि अपन नॉन वेजिटेरियन नहीं है, यहाँ सब बैठे लोग वेजिटेरियन हैं, तो वेजिटेरियन आदमी को भी 40 से 60 ग्राम प्रोटीन खाना है। वो हमको प्रोटीन इन दालों से ही मिलता है
और दूध से ही मिलता है, तो डेफिनेटली हमको खाना चाहिए। पर जिनको किडनी की तकलीफ है उनको डेफिनेटली थोड़ी दालें कम खाना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर गर्ग सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर गरिमा कासलीवाल डेंटिस्ट हैं, ओरल हाइजीन पर उन्होंने कुछ मैटर तैयार किया है, मैं बड़े आदर के साथ उनको परम पूज्य गुरुवर जी के चरणों में मेरा शत शत वंदन। उपस्थित यहाँ पे सभी आशीर्वाद दाता एवं साधर्मी जनों को मेरा जय जिनेन्द्र। आयोजक मंडल की संगोष्ठी ने हमें यहाँ आमंत्रित किया और सब कुछ ज्ञान प्राप्ति का अवसर प्रदान किया, उसके लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद। मैं यहाँ अपने विषय दंत चिकित्सा एवं 32 दंत पंक्तियों की रक्षा के हेतु में आपसे चर्चा करूँगी। उसके पूर्व में आपसे कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ। जब मैंने अपने आप को मेडिकल पढ़ाई के लिए तैयार किया, मुझे ये बताया गया, संपूर्ण शरीर की जानकारी देते हुए मुझे ये कहा गया कि ये जीव विज्ञान है। ये सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसा जीव विज्ञान है? शरीर का ज्ञान करा रहे हैं और कह जीव विज्ञान रहे हैं, जबकि हमने तो अपनी पाठशाला में पढ़ा है आत्मा जीव है और शरीर अजीव है। वास्तव में जो हम मेडिकल नॉलेज से ज्ञान प्राप्त करते हैं वह वास्तव में शरीर ज्ञान है, और जो हमारे गुरुवर जी हमें समय साल में पढ़ाते हैं वही आत्मीय ज्ञान, जीव विज्ञान है। अब अपने विषय की ओर बढ़ते हुए मैं दंत जैसे हमारे संपूर्ण शरीर के हर एक प्रत्येक जीवन संचालन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसी तरह उसमें एक और 32 शक्तिशाली अवयवों में से एक है 32 दंत पंक्तियां, यानी हमारे दांत। हमारे दांत हमें सिर्फ ना ही भोजन चबाने में, ग्रहण करने में तथा साथ में हमारे मुखमंडल की शोभा में भी वृद्धि करते हैं। हमारा जैसे जब हमने भोजन ग्रहण किया उसके बाद हमने उसे चबाया, प्रॉपरली चबाने के बाद जो उससे न्यूट्रिशन प्राप्त होता है जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है, इससे हम इसलिए कह सकते हैं कि दांत हमारे स्वस्थ शरीर की नींव का काम भी करते हैं। इसके बाद अब जैसे हमने भोजन ग्रहण तो कर लिया है, इसके बाद हमें जरूरी है हमें अपने दांतों की रक्षा और उसे प्रॉपर मेंटेन कैसे रखना है। सिर्फ चबाने के ही नहीं, हमें उसे साफ भी रखना है। जिस प्रकार भगवान मंदिर में रहते हैं और हम उस मंदिर को कितना स्वच्छ और साफ रखते हैं, उसी प्रकार हमारी आत्मा भी इस मंदिर रूपी शरीर में रहती है, इसे हमें एकदम स्वच्छ एवं साफ रखना चाहिए। इसके लिए मैं आज आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगी, बहुत ही सिंपल वे में बताऊँगी। कुछ भी अदर प्रोडक्ट्स यूज़ करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। हमें दिन में सुबह 2 बार, एक बार सुबह और एक बार रात्रि में सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। ब्रश करते वक्त हमारी ये बहुत गलत धारणा है कि 10-10 मिनट तक ब्रश करने से हमारे दांत बहुत साफ और स्वच्छ हो जाएंगे। ये बिल्कुल गलत धारणा। उससे उल्टा ये परिणाम होता है कि हमारे दांत घिस जाते हैं और उससे कमज़ोर हो जाते हैं, उसकी ऊपरी परत हट जाती है दांत की, और दांत में बहुत ठंडा गर्म लगने की पेशेंट यूजुअली कंप्लेन करते हैं। इसीलिए हमें सिर्फ 1 मिनट से ज़्यादा ब्रश नहीं करना चाहिए, 1 से 1.5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, और वो भी हमें इस डायरेक्शन में नहीं घिसना चाहिए। ऊपर के दांतों में हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे के दांतों में नीचे से ऊपर की तरफ ब्रश करना चाहिए, और वो भी बिल्कुल हल्के हाथों से। और जो ब्रश आते हैं वो अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले ब्रश आते हैं, मुलायम रेशे वाले ब्रश कहते हैं, उनसे हमें ब्रश करना चाहिए। 2 मोशन कर सकते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ या फिर रोल मोशन में। ये 2 टाइप के मोशन से आप करें। ऐसे घिसना आज से सभी बंद कीजिए, इससे हमारे दांत बहुत कमजोर होते हैं। दूसरी चीज़, अगर हम दांतों का खाने के बाद अगर हम प्रॉपरली खुला नहीं करेंगे, दांतों में कुछ भी खाने का अंश फंसा रह जाता है, तो इसमें कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे दांतों में सड़न लगना, दांतों में जिससे हमें काफ़ी दर्द होता है, दांतों का हिलना। आयुर्वेद मेरी रग में है, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत अच्छे वैद्य हैं। मेरे दादाजी न्यायतीर्थ शास्त्री और वैद्य रत्न थे, आयुर्वेद रत्न थे, और मेरी दादी के पिताजी भी बहुत बड़े प्रकांड जो है वैद्य थे, और मेरे बेटे भी जो है वो डॉक्टर हैं, 2 नंबर में। इस चिकित्सा जगत से मैं पूरी तरह जुड़ा हुआ हूँ, धर्म से भी जुड़ा हुआ हूँ कुछ अंशों में। इसलिए आज का जो विषय है जैन सिद्धांत और स्वास्थ्य जागरूकता, जैन सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे बात करने आया हूं, और स्वास्थ्य जागरूकता उसमें विषय मेरा रहेगा। और मैं समय कम ही लेना चाहूंगा क्योंकि समय काफी हो चुका है।
आयुर्वेद क्या कहता है, एलोपैथ क्या कहता है, मैं एलोपैथ को बहुत कम लूंगा। और आपके प्रश्न होंगे, मैं चाहूंगा तो अगर आप चाहेंगे तो मैं कल 9:30 बजे एक बार आ जाऊंगा। आप मेरे प्रश्न जो भी हो आप रख लेना, मैं प्रश्न उस समय उत्तर दे दूंगा। तो प्रश्न आज मैं नहीं ले पाऊंगा। मैं महाराज जी की बात से ही उद्धृत करता हूं। सर्वप्रथम 6वें 7वें गुणस्थान में झूलने वाले महाराज जी को मैं नमन करता हुआ आप सबको मैं नमन करता हूं। द सीक्रेट ऑफ हेल्थ फॉर बोथ माइंड एंड बॉडी इज नॉट moving for the past, not to worry about the future or not to anticipate trouble, but to live in the present moment wisely and earnestly. ये मेरे वचन नहीं है, ये आदरणीय परम पूजनीय प्रणव सागर जी के कोटेशन जो उनकी पुस्तक का मैंने पढ़े और मैं उसको यहाँ पर उद्धृत करता हूँ। यह ग्रंथ जिसके विषय में एक लाइब्रेरी में मैं चाहूंगा कि रखवा दिया जाए, आप सब पढ़ें और मैं इसके पेज नंबर भी आपको दूंगा। उन पेजों से आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, यह जैनाचार्य उग्रादित्य जी द्वारा रचित ग्रंथ है। और ये किस तरह से रचित हुआ है, ये कोई ऐसा नहीं है। मैंने मंगलाचरण इसलिए बोला कि यह भी द्वादशांग का एक अंग है, क्योंकि आत्मा के कल्याण के लिए हमारे पास दूसरी विधाएं समझदारा आदि ग्रंथ हमारे पास हैं। शरीर की विधा के लिए, शरीर के स्वास्थ्य के लिए यह परम औषधि, परम ग्रंथ है, परम ज्ञान प्रदान करने वाला है। आप सभी इसका अध्ययन करें, बड़ा सरल है। मैंने पहली बार पढ़ा, मेरे को काफी समझ में आया। सारी आयुर्वेद के बारे में चर्चा मेरे छोटे भाई अजय कीर्ति जी कल आपसे करेंगे, इसलिए मैं उस पर ज्यादा बात नहीं लेता हूं। हालांकि आयुर्वेद यानी वेद, 4 वेद, उसमें अथर्व वेद जो है उसमें मणिमंत्र और चिकित्सा के बारे में विवरण है। ये तो पुरातन वैष्णव संप्रदाय से है। हमारे यहाँ जो 12वां प्रवाह उसमें द्वादशांग में दृष्टिवाद जो 12वां अंग है उसके जो 5 भेद हैं उसमें जो उसके एक पूर्वगत भेद में के भी 14 भेद हैं। उस 14 भेद में से एक भेद आयुर्वेद है और इसका विवरण अपने जैनाचार्यों ने, परम पूज्य आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने शिलावेदन में 18,000 श्लोक में किया। पात्र स्वामी ने शल्यतंत्र का पूरा विवरण दिया है। यानी हमारे यहाँ पूरा विज्ञान है, हम सिर्फ उसको समझ नहीं पा रहे हैं, उन सिद्धांतों को जान नहीं पा रहे हैं, उस पद्धति को समझ नहीं पा रहे हैं। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, चरक संहिता काफी प्राचीन संहिता है। सिर्फ उसमें और इस ग्रंथराज में अंतर जैन सिद्धांतों को लेकर किया गया है। इसमें मधु, मांस और मध इनके प्रयोग से ही बीमारी ठीक नहीं होती। यह पूरी अच्छी तरीके से बताया गया है। इनके बिना आराम से हम अपना जीवन सुचारू रूप से कर सकते हैं। और जैसा कि विजयगर साहब ने कहा कि जैन समाज में ये चीजें नहीं हैं और वह ज्यादा स्वस्थ हैं। और हमारे जो त्यागी व्यक्ति हैं उनको तो हमने किसी को हार्ट अटैक करते नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा है भाई? क्योंकि भाई जैन सिद्धांतों का, जैन आचरणों का बराबर पालन कर रहे हैं। जो बात उन्होंने बताई हम उसी को अपन आगे बढ़ा के चलते हैं। स्वास्थ्य क्या है? हम स्वास्थ्य जागरूकता के बारे में बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य क्या है? 2 तरह का स्वास्थ्य होता है। एक है पारमार्थिक स्वास्थ्य, एक है व्यावहारिक स्वास्थ्य। ज्ञानावर्णादि अष्टकर्मों के नाश से उत्पन्न अविष्णर अतीन्द्रिय व आत्मीय अद्वितीय आत्मिक सुख जो प्राप्त होता है वह पारमार्थिक स्वास्थ्य। और व्यावहारिक स्वास्थ्य क्या है? देह स्थित सप्त धातु, अग्नि व वात पित्त आदि रोगों में क्षमता रहना, इंद्रियों में प्रसन्नता व मन में आनंद रहना व निरोग शरीर रहना, यह है व्यावहारिक स्वास्थ्य। हम यहाँ महाराज श्री से पारमार्थिक स्वास्थ्य के बारे में चर्चा सुनते ही हैं और अभी भी हम इसका रसाभाषण करेंगे, क्योंकि यही हमारे इस मनुष्य जीवन का पूर्ण लक्ष्य है। शरीर एक साधन है। श्री चंद्र सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की।
सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। I ask you, what do you want to listen about sitting, either about dieting, either about seeing, either about teething? किसके बारे में सुनना चाहते हैं? अगर आप हर किसी के बारे में सुनना चाहते हैं और हर एक चीज को अगर किसी सार रूप में समझना चाहते हैं तो आपके लिए एक चीज जो अपने व्यवहारिक स्वास्थ्य के लिए भी है और जो अपने पारमार्थिक स्वास्थ्य के लिए भी है, वो क्या है कि जब तक आप परमार्थ को नहीं जानते हैं तब तक आप व्यवहार को भी भूले रहते हैं, और अगर आप परमार्थ को जानने लग जाते हैं तो आपका व्यवहार भी सही होने लग जाता है। हम परमार्थ के बारे में भी बताते हैं, व्यवहार के बारे में भी बताते हैं, क्योंकि मुनि महाराज के लिए, संतों के लिए, साधुओं के लिए दोनों प्रकार का ज्ञान दिया गया है और उनके लिए ये आज्ञा है कि वो दोनों प्रकार की चर्चाएं यथा समय पर करें। परमार्थ की चर्चा हम प्रतिदिन बहुत अच्छे ढंग से करते ही हैं। आज जिस व्यवहार की चर्चा के लिए आपके सामने बैठे हैं, डॉक्टर भरत जी को शायद आज ही आना हुआ हो, उन्हें शायद न मालूम हो कि परमार्थ की चर्चा प्रतिदिन चलती है, और उस चर्चा में अगर हमें ये विषय मिला है तो ये भी हमें इस बात की प्रेरणा से मिला है कि अपने द्वादशांग के अंगों में जो एक अंग आता है जिसका नाम है प्राणावाय अंग, उस प्राणावाय अंग के माध्यम से यह आयुर्वेद शास्त्रों का निर्माण होता है, और यह भी भगवान महावीर स्वामी की दिव्य वाणी से निकला हुआ ही शास्त्र है। और यह जो स्वास्थ्य की बात चल रही है, यह भी भगवान महावीर स्वामी की वाणी को समझने के लिए और वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए ये आयोजना की गई। अतः हम सभी लोग कहीं ना कहीं उस परमार्थ तत्व से जुड़े हुए हैं, और चूंकि यहाँ पर अगर कोई भी कार्य होगा तो वह परमार्थ से ही जुड़ा होगा, क्योंकि वह इस मंच से संचालित हो रहा है, इसलिए आप यहाँ पर कोई भी बात करेंगे वह परमार्थ तक ले जाएगी। अपने को अगर कुछ थोड़ा सा समझने के लिए अनुकूल हो तो आचार्य कहते हैं कि हम जितना भोजन करते हैं उससे ज्यादा हमें पानी पीना चाहिए। आधा भोजन खाए के पूरा पानी पियो, तिगुना श्रम चौगनी हंसी वर्ष सवा सोची। क्या कहा जा रहा है? आपको भोजन भी कराया जा रहा है, पानी भी पिलाया जा रहा है, और 125 वर्ष जीने के लिए भी कहा जा रहा है। डॉक्टर गर्ग साहब ने तो उसे 100 वर्ष में निपटा दिया, हम 125 वर्ष की बात कर रहे हैं। लेकिन जिस भोजन की और पानी की बात आपके लिए होना चाहिए, उसे आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? जब आदमी किसी एक रोग से ग्रसित हो जाता है तो वो उसी रोग के स्पेशलिस्ट के पास पहुंचता है। मैं आपको एक बहुत अपने अनुभव की बात बता रहा हूं, जो मैं समझता हूं आज की शिक्षा पद्धति के माध्यम से क्या सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। आप देख रहे होंगे, आपको जहां कहीं भी डॉक्टर्स के बोर्ड मिलेंगे वहां पर लिखा रहेगा ही इज आई स्पेशलिस्ट, कैंसर स्पेशलिस्ट, लंग्स स्पेशलिस्ट, अदर। ये सब चीजें क्या हैं
कि हम अगर किसी एक बीमारी से ग्रसित होते हैं तो हम किसी एक स्पेशलिस्ट के पास पहुंचते हैं और वह स्पेशलिस्ट हमें जब भी कभी उस रोग से बचने का उपाय बताएगा तो वह केवल उसी रोग से बताएगा, और जब वह उसी रोग के उपाय को बताता है तो उसके साथ साथ क्या होता है कि वह पूरा का पूरा जो हमारी बॉडी का फंक्शन होता है वह कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने लग जाता है। क्यों होने लग जाता है? क्योंकि हम केवल उसी एक रोग की ओर ध्यान दिए और उसी एक रोग की चिकित्सा में लग गए। जैसे कि मान लो अगर डॉक्टर साहब ने कहा आपको डायबिटीज है, आपको दिल के दौरे से बचना है, तो आपके लिए सब्जियां ही अधिक खाना है, आपके लिए दाल इत्यादि का कम सेवन करना है। यह चीज हर एक डॉक्टर कभी हर एक पेशेंट को अच्छे ढंग से बता ही नहीं सकता है कि कभी भी आप उसके चिकित्सालय में जाएं और डॉक्टर आपको पूरा का पूरा ज्ञान दे दे। वो जानता सब कुछ है, लेकिन आपके लिए पूरा का पूरा वह ज्ञान उस समय पर वह नहीं दे सकता, क्योंकि वहां पर पेशेंट्स की बहुत सारी भीड़ लगी हुई रहती है और उसकी भी एक मजबूरी रहती है कि वह केवल आपको उसी रोग से बचने के उपाय बताता है। लेकिन आपकी सबसे बड़ी गलती यह रहती है कि अगर आप केवल उसी एक उपाय पर ध्यान रखते हैं तो आप दूसरे और रोगों को अपने अंदर पैदा कर लेते हैं। यह सबसे बड़ी आज कमी हो रही है। हमारे लिए पहले वैद्य हुआ करते थे, वह हर एक रोग के बराबर जानकार हुआ करते थे। आज की चिकित्सा पद्धति की मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि पहले के जो वैद्य हुआ करते थे वह हर एक बॉडी के ऑर्गन्स को जानते थे, हर एक डिजीज को समझते थे और उसके लिए बहुत कुछ समझ करके उसको कोई भी औषधि बताते थे। लेकिन आज क्या होता है कि आज अगर कोई एक विषय में स्पेशलिस्ट है तो वो केवल उसी के बारे में जानता है, अगर किसी डिजीज के बारे में नहीं जानता। और वह स्पेशलाइजेशन नहीं होने के कारण से वह उनके बारे में कुछ ज्यादा बताना भी नहीं चाहता, और उसके कारण से जो ये सामान्य जनता रहती है उन्हें बहुत प्रकार की बीमारियों का सामना भी करना पड़ जाता है। आयुर्वेद शास्त्रों में कहा है आपके लिए घी, दूध, तेल, ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमें वात, पित्त और कफ के रोकने के लिए होती हैं। तीन ही चीजें हमारे सामने, वात, पित्त और कफ। जितने भी बॉडी के अंदर रोग होते हैं वो सब इन्हीं तीन के उद्रेक और प्रकोप के कारण से होते हैं। आचार्यों ने कहा है अगर आपको वात रोग से अपने आप को बचाना है तो आप तेल का सेवन करें। सुन रहे थे आप? तेल। लेकिन आज आप सुनेंगे तो आप पाएंगे कि हर एक डॉक्टर आपके लिए कहेगा कि आप तेल से बचें, क्योंकि तेल से कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ता है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा सुनने का प्रयास करना। मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं। हम डॉक्टर्स के लिए भी वह एक मजबूरी है, क्योंकि वह जिस चीज से उन्होंने सीखा है, पढ़ा है, वह उसी ढंग से उनके द्वारा कहा जाता है, बताया जाता है। और आप लोगों की सबसे बड़ी मजबूरी और कमी क्या है कि आपके पास में उस चीज को समझने का जो सही ज्ञान होना चाहिए वो नहीं। और आज एक बहुत अच्छा ये मौका बना है कि आज डॉक्टर्स भी हैं, आप भी हैं और हम भी हैं, और हम ये चाहते हैं कि इस विषय में कुछ मंथन हो। हम ये सोचते हैं और हमने सुना भी है, हमारी ये धारणा भी है और हमारा ये विश्वास भी है कि कभी भी तेल और घी खाने से कभी दिल के दौरे नहीं पड़ते और ना कभी कोई हार्ट अटैक आते हैं। सुन रहे हो? बहुत उल्टी बात बोल रहा हूं। तेल और घी खाने से ना कभी डायबिटीज होती है। लेकिन थोड़ा सा सुनने का प्रयास करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तेल और घी जो आज आपके लिए बाजार में उपलब्ध रहते हैं, इन तेल और घी खाने से नियम से डायबिटीज होगी और नियम से हार्ट अटैक होंगे। ये कौन सी बात हुई? आप इस चीज को समझने का थोड़ा सा प्रयास करो। जो तेल हमारे घरों में पहले खाया जाता था, जो घी हमारे घरों में पहले खूब बनता था,
हमने कभी नहीं सुना कि हमारे दादा, हमारे नाना, हमारे पिताजी कभी भी डायबिटीज या हार्ट अटैक से कभी उनके लिए कोई मौत आई हो। और खूब घी खाते थे, खूब तेल खाते थे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए जिस तेल और घी के व्यंजन बनते थे वह तेल ये बाजारू तेल नहीं हुआ करता था। इस तेल में और उस तेल में बहुत अंतर है। जो तेल डायरेक्ट स्पेलर से निकला हो, जिसको रिफाइंड नहीं किया गया हो और जिसके अंदर एक थोड़ी सी गंध भी, उसकी जो स्मेल होती है वो एक अलग टाइप की आती है अगर आप कभी डायरेक्ट स्पेलर के तेल को देखें तो। चाहे वो आप मूंगफली का तेल लें, चाहे आप सरसों का तेल लें या और किसी भी वनस्पति का तेल लें, वह तेल अगर आप यूज करते हैं तो आपकी कभी भी कोलेस्ट्रॉल यहां पर जमने वाला नहीं और कभी भी आपकी धमनियों में वह मैटर, जिसे कि हम कहते हैं वो एक टॉक्सिक के रूप में हो या कोई भी मैटर हो, वो आपके अंदर जमने वाला नहीं। लेकिन वह तेल आज आपको मिलता नहीं, इसलिए डॉक्टरों को कहना पड़ता है कि आप तेल और घी कम खाएं। आपसे डॉक्टर साहब ने कहा 1 चम्मच तेल और 1 चम्मच घी, इतना तो वो छोंक में लगा देते हैं। अगर वो 4 रोटी खाएंगे तो कितना तेल और कितना घी खा लेंगे? क्या डॉक्टर साहब आप बताओ कि आप दिल के मरीज होते हुए भी आप 1 चम्मच घी और 1 चम्मच तेल में अपना दिन निकाल लेते हैं? नहीं हो सकता। जो बातें प्रैक्टिकली हमारे जीवन में नहीं आ सकती, हम उन्हें समझने का प्रयास करें कि आखिर ये हमारे सामने कंट्रोवर्सी क्यों आती है। अगर हम 1 चम्मच घी अगर दिन भर भी खाते हैं तो आचार्य कहते हैं आपकी नेत्र ज्योति कम हो जाएगी, क्योंकि नेत्र ज्योति के लिए इसी आयुर्वेद शास्त्र में लिखा हुआ है कि आपको घी अच्छे से लेना है। अच्छे से लेने का मतलब जितनी आपकी डाइजेशन पावर है उतनी। और हर एक व्यक्ति को अपनी भोजन की स्वयं इतनी जानकारी होना चाहिए कि वो अपनी डाइजेशन सिस्टम को समझ करके समझ ले कि हमें कौन सा भोजन डाइजेस्ट होता है और कौन सा भोजन हमें डाइजेस्ट नहीं होता है। आज डॉक्टरों की संख्या, मरीजों की संख्या का अगर हम अनुपात देखें तो मरीज अगर 112 करोड़ की आबादी है तो उसमें कम से कम 75 करोड़ मरीज हैं। और अगर ऑल इंडिया के अंदर अगर डॉक्टर्स देखे जाएंगे तो मात्र 20 से 23 लाख के बीच में केवल डॉक्टर मिलेंगे। आप इस बात को विचार कर सकते हो कि डॉक्टरों के माध्यम से हमारे रोग कभी भी ठीक नहीं हो सकते और हम कभी भी अपने लिए स्वस्थ इन डॉक्टरों के द्वारा नहीं रह सकते। इसलिए ये डॉक्टर केवल आपको एक कंसल्टेंसी के लिए आए हैं और ये बता रहे हैं कि अपने को ये समझना है कि हमें अपना स्वास्थ्य खुद बना करके रखना है। और पुराने आचार्य कहते थे हर एक व्यक्ति अपना ही स्वास्थ्य अच्छे से अगर रखने लगे तो हर एक व्यक्ति ही अपने आप में बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाता है। और अगर आपको कभी रोग हो तो रोगी व्यक्ति तो और अच्छा डॉक्टर होता है, ये हमारे आचार्यों ने कहा है। लेकिन अगर आप उन रोगों से अच्छे ढंग से अपने आप को बचाना जानते हो तो जिस तेल की मैं बात कर रहा हूं वह तेल जो आपके यहां आता है, जैसे अभी सफोला का तेल, मैंने एक सुना था इसके बारे में। अगर कोई भी डॉक्टर साहब के लिए कहते हैं कि आपको सफोला का तेल पीना चाहिए या आपके लिए और किसी कंपनी का कोई भी सनफ्लावर इत्यादि का तेल लेना चाहिए तो आप उनसे पूछना डॉक्टर साहब आप हमेशा इसी के लिए क्यों एडवाइस देते हैं? घर के साथ सुन रहे हैं वह हमें इसी तेल की, आपको केवल यह कहना चाहिए कि हमें मूंगफली का तेल खाना है, हमें सरसों का तेल खाना है, न कि हमें सनफ्लावर कंपनी का और हमें सफोला का खाना है। ये क्यों? जब भी कोई ये तेल तुम्हारे सामने आते हैं सब रिफाइंड होकर के आते हैं और इन रिफाइंड ऑयल्स के अंदर जितना भी हमारे अंदर एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को बनाने के लिए जो मैटर होता है उसमें ऐसे तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, वो सब उसमें से निकल चुके होते हैं। ये रिफाइंड तेल जो होता है ये तुम्हारे लिए सबसे नुकसानदायक तेल है। अगर तेल ही खाने का शौक हो तो मेरी बात मानो, डॉक्टरों की बात मानोगे तो ध्यान रखना खाने पीने के डाले बढ़ जाएंगे और हमारी बात मानोगे
तो खिलाऊंगा पिलाऊंगा भी और जिंदगी भर स्वस्थ भी रखूंगा। समझ रहे हो ना? हाँ, ये मत समझना कि महाराज ने डॉक्टरी नहीं की है तो महाराज डॉक्टर नहीं जानते। ये प्राणावाय अंग, ये द्वादशांग का अंग है। इसको पढ़ने के बाद भी हमें बहुत कुछ ज्ञान आ जाता है और उसके माध्यम से भी हम आपको ये बता सकते हैं कि अपने को जब भी कभी इस प्रकार से वात रोग से अगर अपने को बचाना है तो वात रोग के लिए तेल का ही प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि वात रोग से शरीर में रुक्षता आती है। आपको तेल की ही मालिश करनी पड़ेगी और तेल ही आप खाएं। लेकिन कौन सा तेल खाएं? जिस तेल में ये रिफाइंड करके उसके ऊपर जो मोबिलिटी होती है वो सब अलग नहीं की गई हो, वह तेल आपके लिए कभी नुकसान नहीं करेगा। और यही कारण होता था हमारे घरों में हर एक त्योहारों में, ये भारत तो त्योहार प्रधान देश है और हर एक त्योहारों पर अलग अलग टाइप के व्यंजन बनते हैं और उन व्यंजनों में कभी भी अगर आप देखेंगे तो सूखे व्यंजन बनते ही नहीं है। डॉक्टर साहब, एक चम्मच घी से कौन सा व्यंजन बनेगा बताओ? रक्षाबंधन आने वाला है, क्या आप इमरती खाना छोड़ दोगे कि जलेबी खाना छोड़ दोगे कि रसगुल्ला खाना छोड़ दोगे? बताओ, ये चीज हमारे लिए है ही नहीं। अगर हम सब कुछ खाना चाहते हैं और हम सब कुछ अच्छा रखना चाहते हैं तो आचार्य कहते हैं शुद्ध खाना सीखो। शुद्ध तेल और शुद्ध घी, गाय का अगर शुद्ध घी तुम खाओगे तुम्हारे पित्तगत रोग कभी उत्पन्न नहीं होंगे, क्योंकि पित्त का शमन करने के लिए शुद्ध घी को कहा गया है। वात को दूर करने के लिए शुद्ध तेल का प्रयोग करो और कफगत रोगों को दूर करने के लिए एक चीज बता रहा हूं जिसे कहा जाता है गुड़, नॉट शुगर। क्या कह रहा हूं? जो डॉक्टर साहब ने कहा, शक्कर नहीं। शक्कर आप खाओगे तो शक्कर से आपके लिए बहुत परेशानियां हो सकती हैं और शक्कर और गुड़ में जमीन आसमान का अंतर है। ये शक्कर उसी गुड़ को रिफाइंड करके और उसी गुड़ से बनी हुई प्रक्रिया है, लेकिन इसमें बीच में साइंस आ गया, विज्ञान आ गया और इस विज्ञान ने हमारे शरीर को मिटा डाला। और हम आपके लिए एक छोटा सा सूत्र देते हैं कि सॉल्ट एंड शुगर बोथ आर स्लो पॉइजन्स। क्या सुन रहे हो? ये ध्यान रखो इस चीज को। ये दोनों ही हमारे लिए एक हल्के मंदे जहर हैं, लेकिन अगर आप उस सॉल्ट की जगह जो सॉल्ट जिसे हम बोलते हैं सेंधा नमक, वह सेंधा नमक लोगे, आपके लिए वह रोग इतने ज्यादा नहीं बढ़ेंगे जितने ज्यादा अन्य नमक को खाने से बढ़ते हैं। अगर आप शुगर की जगह पर गुड़ का प्रयोग करोगे तो आपके लिए वो रोग जो डायबिटीज का रूप लेते हैं, अनेक प्रकार के रोगों का रूप लेते हैं, वो नहीं बढ़ेंगे अगर आप गुड़ का प्रयोग करोगे। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमारे घर के लोग पहले खूब अच्छे ढंग से खाया करते थे और कभी बीमार नहीं पड़ा करते थे। मुझे खुद ध्यान है, जिस घर में मैं रहता था एक नियम था और मैं उनको हमेशा देखता था जिन्होंने इस शरीर को जन्म दिया। भोजन करने के बाद में उनका एक नियम होता था कि भोजन करने के बाद में वह एक गुड़ की ढेली जरूर खाते थे। उस टाइम पे मैं समझता नहीं था ये क्या करते हैं, लेकिन अब मैं सोचता हूं तो समझता हूं कि बहुत बड़े चिकित्सक थे। भोजन समय पर किया जाता था। कभी भी उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती थी, वो किसी पार्टी को कभी अटेंड नहीं करते थे और पार्टी में किसी विवाह शादी में जाना हो तो हमसे कह देते थे तू चला जा। मुझसे कहने का मतलब उन्हें अपने स्वास्थ्य के लिए तो ध्यान रखना, लेकिन वो अपने नियम के इतने पाबंद थे कि उन्हें अगर 10 बजे भोजन चाहिए तो 10 बजे ही चाहिए और शाम को कहीं भी वह जाकर के भोजन नहीं करना। उन्हें अगर शाम को 5 बजे भोजन करना है तो 5 बजे करना है। किसी के विवाह बारात में जाओगे तो रात के 8 बजे तक करना पड़ता है, इसलिए उन्हें नहीं करना तो वो दूसरों को भेज देते। ये एक विज्ञान, यह एक चिकित्सा, और इस चिकित्सा को अगर हम अपने ही घर के लोगों से समझें, हमारे घर में जितनी भी माताएं बहनें होती हैं वे अगर अपने ही बड़े सासू हैं, अपनी ही बड़ी जो और जेठानियां हैं, उनसे अगर वे ज्ञान लें और उसी ज्ञान का थोड़ा सा प्रयोग करें
तो हम कह सकते हैं कि आज आप अपने बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा अपने घर में अपनी किचन से ही कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपके लिए जैसे भोजन हुआ, भोजन होने के बाद में एक नियम है, भोजन होने के बाद में कफ बढ़ जाता है और कफ बढ़ता है तो उसके लिए आचार्यों ने कहा कि भोजन करने के बाद में पहले कुल्ला करना, जैसा अभी जो डॉक्टर जो दांत के थे वो बता रहे थे ना, मंजन नहीं, कुल्ला करना। कुल्ला करने के लिए इसी आयुर्वेद शास्त्र में कल्याण कारक में लिखा है कि भोजन करने के बाद कुल्ला करना, और कुल्ला करने के बाद में कोई भी ऐसी चीजें खाना जिससे कि मुंह में सुगंधी भी हो और वह हमारे कफ को भी बचाए और वह जो भोजन खाया गया उसमें भी पचाने में सहायक हो। लौंग है, सुपारी है, वो दुकान की गंदी सुपारी नहीं, वो जो फल के रूप में आती है, और वह सौंफ है, अजवाइन है। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें हर घर में एक अलग से बॉक्स बना हुआ रहता था, उस बॉक्स को अलग से हर एक डाइनिंग टेबल पर रखा जाता था। आज पता नहीं क्या होता है, और भोजन करने के बाद में एक चीज जरूर ग्रहण की जाती थी। हम स्वयं अपनी डॉक्टरी हमेशा करते रहते हैं, लेकिन हम उस चीज को उस रूप में एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ये चीजें हमारे लिए कितनी अच्छी हैं और कितनी लाभदायक। जब हमारे सामने वह चीज आती है तो एक आदत हमने और देखी, हमें कभी भी सुबह, आज जो ये उल्टी पद्धतियां चल रही हैं ये सब हम यूरोपीय देशों की पद्धतियां अपना रहे हैं। हमारे घरों में पहले कभी भी ये नाश्ता करने की पद्धति नहीं थी। सीधा सीधा 10 बजे भोजन बनता था, हर एक व्यक्ति 10 बजे चौके के अंदर बैठता था, थाली में बैठ करके वो भोजन करता था। लेकिन आज 10 बजे ब्रेकफास्ट होता है, नाश्ता होता है। जब वो नाश्ता तुमने कर लिया तो नाश्ता करने के बाद में अब तुम्हें भूख कब लगेगी? अब तुम्हें भूख लगेगी 2 बजे, 3 बजे, वह भूख का समय होता ही नहीं। आचार्य कहते हैं कि जिस समय पर आपके लिए अच्छी भूख लग सकती है वो समय होता है सूर्यास्त के 3 घंटे के बाद का या 4 घंटे तक के बीच का, और उसी समय तक तुम्हारी वह जठराग्नि उच्चतम मात्रा में रहती है, समाग्नि के रूप में रहती है, और अगर तुम उस समय पर जो भी भोजन करोगे वह तुम्हारे लिए अच्छे से पचेगा, और अच्छा खासा भोजन उसी समय पर करना चाहिए। तुम्हें जो भी खाना है, कितना भी भारी भोजन करना हो, कुछ भी करना हो, लेकिन वह उसी समय पर हो। लेकिन हमारे साथ उल्टा होता है, सुबह हम ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर के 2 बजे लंच करते हैं, फिर शाम के 3 बजे, शाम के और 8 बजे होता है डिनर होता है। अब ये पद्धति क्या है? ये पद्धति आई यूरोपीय देशों से। हमारे यहाँ पर एक बार सुबह 10 बजे भोजन होता था, शाम को 5 बजे भोजन हो जाता था। हम दिन भर जो खाया है उसको भी पचा लेते थे, और शाम को भी जो खाया जाता था उसको भी अच्छे से पचा लेते थे, क्योंकि सोने के समय तक हमारे लिए 3-4 घंटे आराम से मिल जाते हैं। कोई भी डॉक्टर से आप पूछना, लेटने से पहले कम से कम 4 घंटे पहले हमारे लिए वह भोजन होना चाहिए। आप विचार करो, अगर आप रात के 8 बजे 10 बजे भोजन कर रहे हो तो आप कितने बजे सो रहे हो? और अगर आपके लिए ये भोजन चल रहा है तो इसके माध्यम से अनेक पेट की बीमारियां तो उत्पन्न होती हैं, और जहां पर पेट की बीमारियां उत्पन्न होने लग जाती हैं वहां पर पूरे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होने लग जाती हैं, क्योंकि पेट ही एक ऐसी चीज है जो पूरे शरीर को मेंटेन किए हुए रहता है। एक पुरानी कहावत हम सुना करते थे कि सिर हो, पैर हो गर्म, पैर हो गर्म, पेट हो नरम और सिर हो ठंडा। पैर हो गर्म, पेट हो नरम और सिर हो ठंडा, और फिर भी अगर वैद्य जी तुम्हारे घर पे आ जाए तो उन्हें दिखाओ। क्या समझ रहे हो? कितनी बढ़िया चीज है। हमें अपने लिए ये ध्यान में रखना है कि अपनी चिकित्सा हम स्वयं करना सीखें,
और हमारी जो चिकित्सा है वो हमारे भोजन से ही शुरू होती है। अगर हम अपने भोजन को ही एक चिकित्सा के रूप में ले लें तो हमें कभी भी रुग्ण होने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन रुग्ण होना तब होता है जब हम बाजार के भोजन पर डिपेंड होने लग जाते हैं। आप बाजार का घी लाएंगे, वो आपको रोगी बनाएगा। आप बाजार का तेल खाएंगे, वो आपको रोगी बनाएगा। आप बाजार का आटा खाएंगे, वो आपको रोगी बनाएगा। क्योंकि आयुर्वेद शास्त्रों का नियम है कि आटा हमारे घर का ही बना हुआ होना चाहिए, और वह आटा जो हम खा रहे हैं उसे ऋतुमान के अनुसार 3 दिन का, 5 दिन का और 7 दिन का ये जैन आचार्यों ने विभाजित कर रखा है। इससे ज्यादा दिनों का आटा होगा तो वो आपके लिए बीमारी का कारण बनेगा। अब आप विचार कर लो, जिस कैप्टन कुक को ला करके आप अपने घर में ये सोचते हो कि हमने बहुत अच्छा काम कर लिया, वो कितने दिन की वहां पर पैकिंग बनी हुई है। अगर वह 3 दिन से ज्यादा की पैकिंग बनी है, उसमें आचार्य कहते हैं हजारों नहीं असंख्यात संख्या में त्रस्त जीवों की उत्पत्ति हो चुकी है। और वह जो आटा आप भोजन में लाएंगे वह नियम से आपके लिए अनेक बीमारियों का कारण बनेगा। आपके घर में वह आटा स्वयं बनना चाहिए। और पहले जिन घरों में आटा बनता था उन घरों में कभी भी महिलाएं बीमार पड़ती ही नहीं थी, और अगर महिलाएं बीमार नहीं पड़ेंगी तो पूरे घर को बीमार नहीं होने देंगी। ये भी एक नियम है, सुन रहे हो? अगर महिला बीमार पड़ गई तो समझ लो पूरा घर बीमार है, क्योंकि महिला के माध्यम से ही पूरे घर का भोजन व्यवस्थित चलता है। और अगर उसको ज्ञान नहीं है इस भोजन का, पाक शास्त्र का, तो हम कहते हैं कि आप अपनी पीढ़ी को बचा ही नहीं सकते हो। आज के लोग अपनी बेटियों को सब कुछ पढ़ाते हैं, लेकिन पाक शास्त्र का एक बहुत बड़ा ज्ञान होता है जिसे भगवान आदिनाथ ने स्त्रियों की 64 कलाओं में एक पाक कला बताई है, और उस पाक कला का ज्ञान आज की स्त्रियों को है नहीं। सुन रहे हो ना? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम जिस पीढ़ी में अब जीने जा रहे हैं उस पीढ़ी में ये चीजें सिखाई ही नहीं जाती। और अगर आपके लिए पाक कला नहीं आती है तो आपके लिए वही दाल वही सब्जी जहर का भी काम करेगी, और वही दाल वही सब्जी जो अमृत का काम करती थी, स्वास्थ्य का काम करती थी, वही दाल और वही सब्जी आपके लिए जहर का काम करेगी। आप छोटी सी बात बता रहा हूं, आपके घर में या कभी भी डॉक्टर सलाह देते हैं, आपके लिए कोई रोग हो जाता है, बुखार आ जाता है, डॉक्टर कहते हैं दलिया खिचड़ी खाओ, कहते हैं ना, क्योंकि यह एक अपने आप में हल्का और मोटा भोजन होता है। दलिया खिचड़ी खाओ। अब दलिया खिचड़ी बनाना आता हो तब खाओ ना, उसकी भी एक कला होती। किस रोग के लिए वो खिचड़ी कैसी होनी चाहिए? खिचड़ी पतली भी होती है, खिचड़ी गट्ठी भी होती है, और उस खिचड़ी में अनेक प्रकार के उसमें छौंक इत्यादि लगा करके उसकी तासीर भी बदल दी जाती है। वही खिचड़ी आपके लिए दस्त इत्यादि रोग को दूर करने में काम आ सकती है। वही खिचड़ी आपके लिए ज्वर रोग को दूर करने में काम आ सकती है, और वही खिचड़ी आपके लिए वात पित्त कफ को दूर करने में अलग अलग तरीके से काम आ सकती है। अब ये सिखाए कौन? महाराज सिखाए? कल से तुम्हें कहने लगोगे महाराज ये क्यों से आप व्यवहार शास्त्र में पढ़ गए, आपको तो परमार्थ शास्त्र ही पढ़ाना चाहिए था। लेकिन ये व्यवहार भी हमें परमार्थ से जोड़ने वाला है। हम ये विचार करें कि हम जो कुछ भी खा रहे हैं उसके पीछे कितना अशुद्धिपन आ चुका है। आचार्य कहते हैं अगर आप आटा खाते हैं तो आपको लिए हुए आटे की मर्यादा का ज्ञान ये साइंटिफिक है। कोई भी आचार्य जो चरक संहिता है, निघंटु की संहिता है, बाघ भट्ट की संहिता है, उसमें भी आप पढ़ लेना, उन्होंने भी लिखा है कि हमें भोजन के लिए जो आटा का इस्तेमाल करना चाहिए वो हमें 5 दिन से ज्यादा का नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ऋतुमान के अनुसार से हमें उसको विभाजित करना है तो ये केवल जैनाचार्यों ने ही लिखा है कि वर्षा के दिनों में 3 दिन, सर्दी के दिनों में 5 दिन और गर्मी के दिनों में 7 दिन। कुछ उल्टा तो नहीं हो गया? हो गया हो। हाँ, ठंड में 7 दिन और गर्मी के दिनों में 5 दिन, जो भी हो। आपके लिए यह जो मर्यादा बताई है, इस मर्यादा में अगर आप इस भोजन को करेंगे तो
तो आपके लिए हर एक त्योहार में आनंद आएगा, क्योंकि त्योहार इसीलिए बनाए जाते हैं भारतीय दर्शन में, और सबसे ज्यादा त्योहार भारत में ही होते हैं, और हर एक त्योहार में अलग अलग तरह के व्यंजन इस भारत देश में ही बनते हैं। और हम ये भी बता दें आपको, दुनिया के सैकड़ों देशों के अंदर कहीं पर भी व्यंजन बनाने की कलाएं नहीं है जितनी भारत के अंदर व्यंजन बनाने की कला है, और कहीं पर भी दुनिया में इतने त्योहार नहीं मनाए जाते हैं जितने भारत के अंदर मनाए जाते हैं, ये भी आप याद रखना। और उन हर एक त्योहारों पर हम जिन चीजों का उपयोग करते हैं, उन चीजों के अंदर वस्तुतः अगर देखा जाए तो लोगों के यहां भारत के अलावा भोजन कहीं है ही नहीं। क्या सुन रहे हो? भोजन, जिसे भोजन कहा जाता है, आप कहीं भी चले जाओ। डॉक्टर साहब कह रहे थे मैं 30 देशों में घूम करके आया, मैं कहीं भी नहीं गया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे साहब, पूछ सकता हूं आपसे और आपको बता सकता हूं, 30 देशों के अंदर कहीं पर भी इस तरह से भोजन नहीं बनते हैं, ऐसी डिशेज नहीं चलती हैं जो कि स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक भी हो और वह हमारे लिए लाभदायक भी हो। ये भोजन केवल भारत में होता है। विदेशों में क्या होता है? वहां आटा ही नहीं है, वहां मैदा चलता है, मैदा, और उस मैदे को सड़ा करके 6 दिन तक उस मैदे को सड़ाया जाएगा, उसके बाद में उसकी कोई डिश बनेगी। ये नियम है। वहां पाव भाजी चलती है, सैंडविच चलेगा, वहां ये ब्रेड चलती है, वहां कभी ये तवे की रोटी बनी हुई नहीं मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि वो लोग जानते ही नहीं खाना, और जानते उसके कारण से क्या होता है, मैदा कभी भी हमारी आंतों के लिए लाभदायक नहीं होता, क्योंकि वह मैदा पचने में भारी होता है, आंतों में चिपकता है। और इसीलिए आप देखते होंगे जो लोग इस चीज का ज्ञान नहीं रखते हैं, ज्यादातर लोग इन त्योहारों पर ही बीमार पड़ते हैं, और डॉक्टरों की दुकानें इन त्योहारों पर ही सबसे ज्यादा चलती है कि नहीं? क्योंकि हम ये जानते ही नहीं कि हमें कौन सी चीज को किस अनुपात से खाना। और ये मैदा भारतीय पद्धति में, भारतीय संस्कृति में किसी को खाना ही नहीं चाहिए। जो व्यंजन अपने आटे से बने, वह मोटा दलिया से बने, उस चावल से बने, हमें उस भोजन को करना चाहिए। और अगर वो भोजन करेंगे तो उससे आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। ये जो पद्धतियां हैं, जितनी भी ब्रेड खाने की, ये सब यूरोपियन पद्धतियां हैं, और वहीं से हमने ये सब चीजें खाना सीखा, अपने बच्चों को खिलाना सिखाया। छोटे छोटे बच्चों को अगर आप ये ब्रेड की और ये पाव भाजी की आप ये चीजें खिलाने लगे तो उनकी जठराग्नि का क्या होगा, उनकी आंतों का क्या होगा, इस बात का ज्ञान आपको नहीं है। आप उनको खिलाने के लिए बच्चों को शौक शौक में ये चीज खिलाते हैं, और ये इतना बड़ा दुष्प्रभाव उनके शरीर पर डालती हैं कि उसके लिए हमें अभी अगर हम पूरे 3 महीने केवल आयुर्वेद पर बोले तो भी कम पड़ेगा। सुन रहे हो ना? और हम ये चाहते हैं कि आप लोगों के लिए अगर कुछ अच्छा हो सकता है तो देखो, सबसे अच्छी बात, आप दिल की बीमारी से बचे रहें। बता दूं, जितने भी लोग यहां पर आते हैं सब दूर दूर से आते हैं। कोई ऋषि नगर से आ रहा है, कोई नमक मंडी से आ रहा है, कोई बोर्डिंग से आ रहा है, कोई और कहीं से आ रहा है, नयापुरा वगैरह। आपके लिए सबसे अच्छे लिए ढंग से इन 3 महीने में अच्छा स्वास्थ्य बन सकता है अगर आप पैदल चल करके वहां से अपने घर से यहां तक आओ। अच्छी बात बता रहा हूं ना घर सब। और आप अगर वहां से आएंगे, देखो उसमें आपके लिए हेल्थ भी बनेगी। यहां पर आओगे, यहां पर आने के बाद में आपको प्रवचन सुनने मिलेंगे, आपको मेडिटेट करने के लिए मिलेगा, ध्यान भी मिलेगा, आपकी 10 बजे तक अच्छी भूख भी खुल जाएगी। और यहां से जाने के बाद में जब आप घर पर जाकर के भोजन करोगे तो जो भी खाओगे सब पचेगा। क्या सुन रहे हो? जो खाओगे सब पचेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, डॉक्टर साहब नहीं दे सकते गारंटी है। और अगर आप यहां पर इस तरीके से आते हैं तो आपके लिए ये समझ लो कि व्यवहारिक स्वास्थ्य भी मिल रहा है, पारमार्थिक स्वास्थ्य भी मिल रहा है, और आप हर तरीके से अपने जीवन को एक सही ढंग से जीना सीख सकते हो। अगर आप थोड़ा सा टाइम मैनेज करना सीखें
तो आप सुबह जल्दी उठना भी सीख सकते हो। और आप जल्दी उठ करके कोई काम करेंगे तो आपके लिए दिन भर पर्याप्त समय मिलेगा। आप धर्म भी कर सकते हैं और आप कर्म भी कर सकते हैं। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन 11:30 बज चुके हैं, इसलिए आपको भी ये ध्यान में रखना है कि कल से हम थोड़ा जल्दी आने का प्रयास कर सकें, ताकि हम इन लोगों के भी ज्ञान का अच्छे तरीके से सदुपयोग कर सकें और ये लोग भी जो बताना चाहते हैं उसको बड़े आराम से बताएं और आप लोग भी आराम से सुने। थोड़ा सा आप अपनी जो लाइफ साइकिल आपकी चल रही है उसको आप हमारे ढंग से चेंज करोगे तो आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज आएगा और उस चेंज से आपके लिए स्वास्थ्य भी बनेगा और आपको बहुत अच्छा ज्ञान भी मिलेगा। लेकिन आप अगर अपने ढंग से चलोगे तो स्थिति यही बनेगी, 11:30 बजेंगे, आप भी परेशान होंगे और हम लोगों के लिए भी थोड़ी अपनी चर्या में डिस्टरबेंस होगा। इसलिए आज इतना ही पर्याप्त समझता हूं। बोलो महावीर भगवान की।